आज की वीडियो में हम फेट द विंड सागा सीजन 1 के सेकेंड एपिसोड के बारे में बात करेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फारा और सिल्वा को दिखाया जाता है जो उस बाउंड के अंदर जाते हैं जहां पर फारा ने बर्नवान को बांध रखा होता है। तब फारा अपने मैजिक से उसके दिमाग के अंदर झांक कर कुछ सवाल के जवाब जानना चाहती है, लेकिन तब वो बर्नवान जाग जाता है और फारा पर हमला करता है, लेकिन सिल्वा फारा को बचा लेते हैं और सीन शिफ्ट होता है। तब हम ब्लूम और आयशा को देखते हैं। आयशा ब्लूम से बोलती है कि तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम जादू सीखने वाले हैं। तब स्टेला स्काई के रूम से निकलकर अपने रूम में पहुंच जाती है और ब्लूम से अपनी रिंग के बारे में पूछती है। तब ब्लूम उसे बताती है कि वो रिंग उससे बर्नवान ने छीन ली, जिसे सुनकर स्टेला बताती है कि वो रिंग सोलारिया के शाही जेवरों में से एक थी। जिसके बाद हम बैट्रिक्स को देखते हैं जो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और कहती है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, जैसे वो जादुई बर्तन उठाना। लेकिन फारा कहती है इसके लिए उसका एक असिस्टेंट है। तब बैट्रिक्स वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम एल्फिया के बाहरी इलाके की तरफ देखते हैं जहाँ पर कॉलेज की सारी फेरीज गर्ल होती हैं। जिसके बाद फारा सभी फेरीज को उस पतीले के अंदर अपनी पावर का इस्तेमाल करना सिखाती है। जिसके बाद ब्लूम की बारी आती है जो उस पतीले से अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती और तब उनकी क्लास खत्म हो जाती है। ब्लूम फारा से पूछती है, क्या मैं एक चेंजलिंग हूँ? फारा कहती है समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जिसके बाद हम वॉरियर स्पेशलिस्ट को देखते हैं जो अपनी फाइट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसमें डैन भी होता है। फाइट खत्म होने के बाद डैन रिवेन के पास आता है। रिवेन कहता है इस साल तुम अपने दोस्त सोच समझ कर बनाना। दूसरी तरफ स्टेला स्काई से मिलती है जो बताती है कि उसकी रिंग खो गई है और वो उस रिंग को ढूंढने में उसकी मदद करे। जिसके बाद हम बैट्रिक्स को देखते हैं जो राइवन से प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसने के लिए मदद मांगती है, वो भी बिना किसी की इजाजत के, जिसके लिए राइवन भी मान जाता है। जिसके बाद हम एल्फिया के कैंटीन में म्यूजा और आयशा को देखते हैं जो आयशा को बताती है उसका जादू हमेशा ऑन रहता है और अपने जादू से सबके इमोशन को फील कर सकती है। जिसके बाद स्टेला और स्काई उस मैप को लेकर वहां पहुंच जाते हैं, जिसे तारा देखकर बताती है बैरियर के बाहर एक बांध है और शायद सिल्वा और फारा ने उस बर्नवान को वहां पर बांध कर रखा है। जिसके बाद स्टेला सभी को चुपके से बाउंड में जाकर रिंग लाने की बात करती है। जिसके बाद ब्लूम वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब हम राइवेन और बैट्रिक्स को देखते हैं जो चोरी से प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और बैट्रिक्स उसे बताती है कि उसको यहाँ के उस इतिहास के बारे में जानना है जो किसी को नहीं पता। जिसके बाद हम ब्लूम को देखते हैं जो एक बार फिर से जादुई बर्तन की मदद से अपने अंदर की आग को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर स्टेला आ जाती है और उसे थोड़ा गुस्सा दिलाती है। तो ब्लूम को बताती है फेरी जादू तुम्हारे इमोशन से नहीं बल्कि तुम्हारे गुस्से से काम करता है। और तब ब्लूम जैसे ही उस जादुई बर्तन पर हाथ रखती है उसका जादू काम करने लगता है। जिसके बाद हम सिल्वा को देखते हैं जो सोलारिया की कुछ कमांडो के साथ उस बर्नवान को खत्म करने के लिए जा रहे होते हैं और जंगल में एक लड़की दिखाई देती है। तब सीन शिफ्ट होता है और तब हम ब्लूम को देखते हैं जो अपने बेड पर सो रही होती है। तभी आयशा उसकी बुक को देखती है जिसमें लिखा होता है यूज एंगर। जिसके बाद हम म्यूजा और आयशा को देखते हैं और तब म्यूजा को एक बार फिर से वही इमोशन फील होता है जिस वक्त उसने उस लड़के के बारे में फील किया था। जिसके बाद आयशा उस लड़के को बुलाती है जिसका नाम सैम होता है और वो उससे बताती है म्यूजा उसे पसंद करती है। जिसके बाद हम टेरा और डैन को देखते हैं जो एक जड़ी बूटी का तेल बना रहे होते हैं जिसे जेनबैग कहा जाता है। तभी उसे राइवन का मैसेज आता है जो उसकी टांग खींचता है क्योंकि वो एक मोटी लड़की को डेट कर रहा होता है। तब हम म्यूजा और सैम को देखते हैं जहां बातों ही बातों में म्यूजा को पता चलता है कि सैम टेरा का भाई है। जिसके बाद हम सभी फेरीज को देखते हैं जो बैरियर के बाहर उस बाउंड तक पहुंच जाती हैं जहां पर फारा और सिल्वा ने उस बर्नवान को बांध रखा था। बाउंड के अंदर जाने
जाने पर उन्हें वहाँ कोई वर्णवान नहीं दिखता। वहीं पर म्यूजा को कुछ बुरा महसूस होता है और वो देखते हैं सिल्वा और सोलारिया के कमांडो को उस वर्णवान ने मार दिया है, लेकिन सिल्वा अभी भी जिंदा है। और तभी ब्लूम को उस वर्णवान की आहट सुनाई देती है और वो उसके पीछे जाने लगती है। तब म्यूजा और टेरा सिल्वा को एल्फिया कॉलेज लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ हम ब्लूम को देखते हैं जो उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर आ जाती है। तभी उसके सामने एक वर्णवान आ जाता है। तब ब्लूम अपने पावर से उस वर्णवान पर हमला करती है, लेकिन उस वर्णवान पर कोई भी असर नहीं होता। तभी आयशा भी वहां पहुंच जाती है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वो वर्णवान एक पेड़ की टहनी से टकराता है और वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एल्फिया कॉलेज में, जहां पर सिल्वा को घायल देखकर सब पूछते हैं कि ये किसने किया। और तब बैट्रिक्स प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर बताती है शायद उस वर्णवान ने उन्हें घायल कर दिया है। जैसे ही फारा और उसका असिस्टेंट बाहर जाते हैं तब बैट्रिक्स को एक सीक्रेट कमरा मिलता है जिसे फारा ने अपने जादू से लॉक किया होता है। जब फारा सिल्वा को देखती है तो वो जान जाती है कि ये काम वर्णवान का है। जिसके बाद फारा जेन बैग बनाने को बोलती है। जिसके बाद हम उसके सेक्रेटरी को देखते हैं जो बैट्रिक्स को छानबीन करते हुए देख लेता है। तब बैट्रिक्स कहती है जो काम तुम नहीं कर पाए अब वो मैं करूंगी, और अब वो और इंतजार नहीं करना चाहता। जिसके बाद हम ब्लूम और आयशा को आपस में बात करते हुए देखते हैं और अचानक ब्लूम की आंखें पूरी तरह से वाइट हो जाती हैं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।